समय रैना, the kind of stand-up comedian, you know what he's done. आप कमाई के लिए एक यूथ ब्रिगेड को खराब कर रहे हो। ज़मीर नहीं है आपके अंदर। आपको संस्कारों में नहीं सिखाया गया, घर में नहीं सिखाया गया कि माँ बाप के बारे में ऐसे गंदे शब्द नहीं बोलते। दे वर लाफिंग, देयर इज अ गर्ल सिटिंग देयर एंड लाफिंग। आप ओन कर रहे हो अपने चैनल को ऐसी गंदी बातें बुलवाने के लिए। शक्तिमान में आपको एक्टर के साथ में फेस भी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान शुड लुक पृथ्वीराज चौहान व्हेन ही जस्ट स्टैंड्स, जो अक्षय कुमार नहीं दिखे। गलती उनकी, उन्होंने सिर्फ एक विग लगा दिया, वो ऐसा नहीं साहब। Ready to give me crores of rupees. I said, wait, I don't want this casting. वो भी अड़ गए, मैं भी अड़ गया. They want star. I said, कोई star की जरूरत नहीं. For me, no actor who has an image can become शक्तिमान. आप अगर गॉड बना रहे हो तो आपकी कंपैरिजन अरुण गोविल से होगी राम के लिए. Do with away with anything with special effects. सर आप करोड़ों की आस्था से खेल रहे हैं. हमारा देश आस्था से भरा हुआ है. तो वो आस्था को आप मत तोड़िए. आप नहीं चल पाओगे. माई फिल्में फ्लॉप्ड एंड आई बिकेम अ फ्लॉप एक्टर. मैं विलन नहीं करता, मैं दाढ़ी नहीं लगाता, मैं रोमांटिक सीन नहीं करता. उसके बाद मुकेश करना चाहिए तो लो, अदरवाइज. Hi, this is Samina Sheikh here on Zoom channel. With me right now, I have a star, a superstar, an icon who's completed more than 45 years in the industry. He's made his debut with the movie Ruhi. And till now, we know him for his roles in Mahabharata and Shaktiman. Joining me is Mukesh Khanna sir, who is going to speak not only about his journey, but till now what he's been doing with his work. So welcome him only on Zoom. Lovely to have you, sir. Thank you. 45 years in the industry is a long term. How have you ensured to kind of sail through? If I tell you the truth, I don't count years. If you ask me what is my age, I will say 160 years. For me, age is numbers. It's just numbers. If you say you're 25, you will be 25. If you say you're 60, you look 60. What you look is your age. So similarly, industry में मैंने क्या किया है, कितने साल पास किए हैं, मैंने काम किया है. I just worked. I have not even bothered about my I won't say debacle, but जो मेरे 2 साल मेरे hibernation में रहे बिफोर महाभारत, मुझे कभी वो याद भी नहीं आते कि आई यूज्ड टू ट्रैवल टू माय फैक्ट्री. ट्रेन में बैठ के मेरी 5 फिल्में रिलीज हो चुकी थी, फ्लॉप हो गई थी. रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल, 4 मेजर रिलीजेस, हीरो. हमारे यहाँ फ्राइडे बोलता है, तो मेरा फ्राइडे नहीं बोला कभी. 7 हफ्ते में का. बट देन आई हैड अबाउट 10 फिल्म्स लाइंग डाउन इन माई उस जमाने में डब्बे होते थे, आजकल की तरह नहीं है. सो कैन्स में डब्बे थे, रंजिश, टोनी, यादाश्त, जो रिलीज नहीं हो पाई बिकॉज माई फिल्में फ्लॉप्ड एंड आई बिकेम अ फ्लॉप एक्टर. और जब फ्लॉप एक्टर होता है तो पैसे लगाने वाले रुक जाते हैं. और अगर आपने फिल्म सक्सेस हो गई, आपकी हिट हो गई, आपने कुछ काम भी नहीं किया हो, 10 फिल्में मिल जाती. तो वो 2 साल मुझे याद है, मैं फैक्ट्री से जाता था. मेरी फैक्ट्री है गोरेगांव में, मरीन ड्राइव रहता हूँ. तो मैं पार्टियों में नहीं गया. लोगों ने कहा जाओ पार्टियों में, राजेश खन्ना जाता है, विनोद खन्ना जाता है, मैंने मुकेश खन्ना नहीं जाएगा. मेरा काम अच्छा है, अगर कोई देखेगा तो बुलाएगा. और मैं जाके अपने फैक्ट्री में गेस्ट अपीयरेंस करता था, चाय पीने जाता था गोरेगांव, मरीन ड्राइव टू गोरेगांव, मरीन लाइन्स टू गोरेगांव, एंड जाके बैठ जाता था खिड़की पर फर्स्ट क्लास में. और कोई ना कोई की घंटी बजती थी. सर आर यू मैंने कहा नहीं, आई एम हिज ब्रदर, मैं उसका भाई हूँ. तो अब आप मेरे को बोलो मैंने वो कैसे पास किए 45 ईयर्स. अगर मैं सोचूं तो आदमी डिप्रेशन में जा सकता है, बिकॉज माई सक्सेस इफ यू काउंट ईयर वाइज 8 साल डिले हुआ. 8 years. My films in 8, I would say 79, 80 was my first film, Khooni. Mahabharat came 88, 89. So for that 8 years or 9 years of my life were taken away by non-successful films. But when the Mahabharat came in 89, May 1989, they were asking, sir, आप किधर थे? I said, मैं इधर ही था, आप लोग की नजर नहीं पड़ती थी. So I've worked. I mean, even if you see those films as you have named, Ruhi, first film, आप देखिए कभी आपको लगेगा कि ये लड़का वही है जो आज है. ऐसा नहीं है. ऑफ कोर्स थोड़ी सी मेरी आवाज़ उस वक्त बेस नहीं था जो अभी आ गया है. I did my voice exercise a lot. I cultivated my voice. But आपको लगेगा कि ये लड़का चलना चाहिए था.
I remember one film called Darde Dil Rajshri, big banner. I was hero. I did everything there. Disco bhi, Maramari bhi, comedy bhi, everything. And it flopped. Or people even say that ki remove kar di gayi thi because they put it in losses. I remember in the premiere show when we came out, premiere bhi nahi, agar Super एक theatre है, if you know the Bombay locale, Grant Road के आगे Super theatre है, my whole family, we saw the film. And my name was Govinda there. And when I came out, गाड़ी में बैठने के पहले वो जो क्या बोलते हैं आप उसको, वो सामने आ गए, अरे गोविंदा तू हिट है मैंने कहा ओके थैंक यू. But you know, it didn't become hit. I didn't become hit, but it took 8 years when the Mahabharat came. As I said, it's a Friday, and people said, "Sir, kidhar the aap?" So this is my life and my career. It spanned for 40-45 years. I don't know. जी. So, but जैसे आपने बताया, and you know, beautifully, you know, you have kind of depicted your entire, you know, journey. You chose to be the hero. I wanted to be the hero. You never chose to do a villain. सर उस जमाने में तो अगर मैं चक्कर लगाता ना तो मैडम मेरे को कम से कम कैरेक्टर आर्टिस्ट या सपोर्टिंग एक्टर तो मिल जाता. मांगता तो मैंने मांगा नहीं. मैंने आज तक ऐसा नहीं किया. मेरा हाथ हमेशा ऐसा रहा. मैंने कहा मैं हीरो हूँ, मैं हीरो रहूँगा. और विलन भी उस जमाने में भी मैं मेरे दिमाग में जो आज भी है कि हीरो मारेगा मैं टर्न करूँगा तो बोलेंगे कम करो मेरे से कम नहीं होगा. सो विलन भी आई वुड नेवर वांटेड टू एक्सेप्ट. जो मेरे को दुर्योधन ऑफर किया महाभारत में पहला रोल, ओके, एंड आई सेड नो, मेरे से अंदर से विलन. सो फॉर मी मैं हीरो बनना चाहता था, बट डेस्टिनी वांटेड मी टू से आयुष्मान भव, एंड इट गेव मी भीष्म पितामह, the iconic role. The even Vinod Khanna, once I was in the lift with him, Mukesh, you got the cream of Mahabharat, but that was not my choice. My choice was Arjun and Karan. okay. I didn't get it, but I got something which became so overpowering to 100 characters in Mahabharat. But people say that when we used to wait for you to come, and in Dr. Saab also used to say, यार तुम्हारा रोल आता तो मेरी कलम ऐसी ऐसी चलती, अर्जुन का रोल आता तो मेरी कलम ऐसी चल के रुक जाती. So I became character artist. I became father to father for 7 generations. Yes. It's a role of 160 years from Shantanu, from Ganga, जो उसका फादर से लेकर अभिमन्यु तक अगर आप काउंट करो तो 5 से 6 जनरेशंस तक भीष्म पितामह के पॉइंट ऑफ व्यू से महाभारत थी. So I by default became character artist. I played, then after that आप जो पूछ रहे हैं कि मैं जो हीरो बनना था, I didn't crib for that. I played father to, in the very first film, Saugandh. अक्षय का मैं मेरा दामाद बना था अक्षय, फर्स्ट फिल्म. दिलीप कुमार का लड़का बन गया मैं सौदागर में, और सौगंध में आई बिकेम चौधरी सारंग. बट देन आई प्लेड फादर टू करिश्मा कपूर, फादर टू शाहरुख खान इन गुड्डू, फादर टू एवरीबडी. बट माई रोल वॉज देयर. आई इवन हैड सेड वंस टू समबडी आई वुड नॉट इवन माइंड प्लेइंग father to Jitendra also, Jitu Bhai also, provided the role should be of Jitu Bhai's father, not Jitu Bhai. इतना मेरे में घमंड इतने अहम था मेरे में. इसलिए आज भी कोई मुझे सब साइन करता तो पहले बोलता मुझे बताओ मैं क्या कर रहा हूँ. इट डजंट मेक डिफरेंस टू मी कि आप कौन से बड़े हाउस से आए, मैं क्या कर रहा हूँ. इवन हॉलीवुड मना किया मैंने बात. ऐसे मैं क्या कर रहा हूँ. क्या रोल था सर, अगर आप अजीब कहानी है. उसी बीच ही हुई थी जब मेरे को फोन आया था सैयद जाफरी, इफ यू रिमेंबर. सैयद जाफरी, वेरी फेमस एक्टर. उसकी वाइफ मधुर जाफरी, शी वाज अ कास्टिंग. शी कॉल्ड मी, जस्ट आई डिडंट नो हर. Mukesh, I'm Madhur Jaffrey. I said, okay, yeah. You know, we are making a film called Krishna. Of course, it was understood कि not for Bollywood, not for Indian film, but Hollywood की थी. I wanted to send your, क्या बोलते हैं, बायोडेटा बोलते हैं या प्रोफाइल. तो फोन पे मैंने कहा, what am I doing? Krishna is Krishna. Correct. So I said, मैं क्या कर रहा हूँ उस फिल्म में? What am I doing in the film? अब इन लोगों को आदत नहीं होती. इन लोगों को ऐसा है कि इंडिया के इंडियन एक्टर्स को आप फोन करो, माफ करना मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट लेट जाएंगे. अरे हॉलीवुड फिल्म, अरे आइए चलिए करिए. आई सेड, व्हाट एम आई डूइंग इन द फिल्म? यू सेंड मी योर प्रोफाइल. आई सेड, व्हाट एम आई डूइंग इन द फिल्म मैडम? शी टुक अ पॉज एंड ये आवाज भी लगी. ही इज आस्किंग फॉर समथिंग. और मधुर सैयद जाफरी केम ऑन द फोन. आई डिडंट नो कि वो सामने खड़े. मुकेश,
she is not asking for earth. She's asking for just your profile, whatever. I said, Sayed bhai, I am also not asking for earth. I'm just asking for what am I doing in the film. Yeah. Oh yeah, Mukesh, the script actually has gone to Shashi Kapoor ji, and it is there. But when it will come to me, I'll give it to you. I said, okay. So can you imagine a लड़का जो अभी तक सिर्फ भीष्म करके मेरे में इतने अहम था, पता नहीं आप उसको अहम बोलोगे, मैं इसको स्वाभिमान बोलता हूँ. And the to end the story, that role was played by Sayed by himself, and that role was not mythological Krishna. It was a contemporary आजकल की स्टोरी में कृष्णा का एक ओल्ड मैन कहते कृष्णा. Okay. And Sayed Jafri got the Sir Jafri award for that film. सर जाफरी बन गया उसके बाद. अब मेरी किस्मत में नहीं होगा, बट अब आप मेरे को बोलो अरे आपको बाद में अफसोस नहीं हुआ, मैंने कहा मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा. दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, मेरे को नहीं मिलना होगा, नहीं मिलना. सो महाभारत और शक्तिमान जैसे रोल्स करने के बाद आपने खुद में भी बहुत इंटरनल चेंजेस लाए हैं. एंड why well you say that while you say this के हाँ कई जगहों पे आप घमंड की तरीके से बात कर रहे थे. These roles made you the super heroic personality in person also as an individual apart from the characters what you have played. आपको कहीं ना कहीं लगता है कि महाभारत के चलते स्पिरिचुअलिटी आप में बहुत हद तक का गूंज गई थी और बहुत स्पिरिचुअली आप कनेक्टेड हो गए थे बिकॉज यू वेंट इनटू द डेप्थ्स ऑफ द कैरेक्टर. यू चेंज्ड योरसेल्फ मोल्ड करने लगे बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं. इट्स नॉट कैरेक्टर, इट्स लाइक लिविंग विद द गॉड्स इन अ वे. सो हाउ वाज दैट फॉर यू एंड आज तक भी आपने खुद में वो ट्रांसफॉर्मेशन लाया है? नहीं देखो यार, आपके सवाल पूछने के दो एंगल बनते हैं. एक तो ये है कि मैंने इतने बड़े सुपर हीरोज का रोल किया तो मैं रियल लाइफ में भी सुपर हीरो बन गया. एक ही होता है. एक ही होता है कि स्पिरिचुअलिटी आ गई. तो अगर स्पिरिचुअलिटी आ गई तो मैं डेफिनेटली, अभी आप बोलोगे आप वो नहीं होगे जो आप हो, आपको तो हम्बल हो जाना चाहिए, स्पिरिचुअल है आप. इट इज नथिंग टू डू विद भीष्मा गेव मी एटीट्यूड, नो. Shaktiman gave me attitude, no. Bhishma I could do well because I knew Bhishma from left and right and left, up and down. I read the whole Mahabharata. It's a big Mahabharata. I've read the whole Mahabharata when I was a child. Okay. I used to read for people, big kids in the building. Okay. उसने वो तीर चलाया, सर्प बाण, हम लोग पतंग में से काड़ी काटते थे, पंगल अलमारी के पीछे वो खड़ा, पलंग के पीछे मैं खड़ा और हम लोग तीर मारते थे अर्जुन. So when it came, Bhishma came, I could do the role. I could have done Arjun very well, I know. I could have done Krishna very well done, but I was given Bhishma, and which was not even I even dreamt of it. But when it came to me, it becomes like a zimmedari. Because there's a big story behind how I got Bhishma. Because it was the Duryodhan, it was then Arjun, it was Karna, it was Dronacharya, and ultimately I got what I am doing today. So, अगर आप बोलो कि मैं वो बनने के बाद में मैं स्पिरिचुअल हो गया, जैसे एक बार मुझे याद है ब्रह्मा कुमारी के एक फंक्शन में आबू में, उनके बहुत बड़ी दादी होती हैं, वो मैं बैठा था, मैकमोहन बैठा था, सुधीर बैठा था, हम लोग गेस्ट थे. आई रिमेंबर शी सेड, आप लोगों को यहाँ आए हो तो आप लोग यहाँ सब कुछ छोड़ के जाओ और वो करके जाओ. और चीफ मैं आई अंडरस्टूड. When I came in the mic, I said, दादी का मैंने भी सुना, तो मैं उधर बैठ के सोच रहा था मैं क्या छोड़ूं. मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं शराब नहीं पीता, मैं जुआ नहीं खेलता, मेरे अफेयर्स नहीं है, मैं गैम्बलिंग नहीं करता. तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या छोड़ूं. She was surprised because industry means industry. Correct. So for me to play Bhishma, maybe मैंने फादर की सेवा की थी, मैंने मदर की सेवा की थी. I always tell people, nobody can become Devavrat. Nobody for father will say, I mean, supposing if it happens in 2026, एक फादर को इश्क हो गया और लड़का अगर देखा, वो बोला कि पापा, okay, you love this girl, okay, if there's a problem, I will not marry. That's all. उसके बाद ये नहीं बोलेगा अफेयर नहीं करूँगा, ब्रह्मचारी बन जाऊँगा. मैं लिख के देता हूँ, कोई लड़का नहीं बोलेगा. But that was the role, because that दासराज से ठीक है आप शादी नहीं करोगे परंतु, तो बोला परंतु, अब ये कौन सा परंतु है जो सर्फ के समान सर काट दिया. फिर वो बोलता है आपके अगर कोई बच्चे बेटे हो गए तो
बोला आपकी आशंका आधारहीन नहीं, इसलिए मैं इस अजगर का मुंह भी कील देता हूँ। हाँ, ये सच है कि मुझे अपने वंशज की ओर से वचन देने का कोई अधिकार नहीं, परंतु मैं वंशहीन तो रह सकता हूँ दाशराज, इसलिए मैं ब्रह्मचारी का उसने प्रतिज्ञा ले ली। साहब कौन लड़का आज करेगा? There will be disbelief while performing that role. I'm talking in terms of an actor. आप जब कैमरे पे आते हो, कैमरा आपके नाक पे आता है, अगर डिसबिलीफ है कैरेक्टर में तो वो दिखेगी आंखों में। मेरा ये बोलने पर कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा, ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। दैट फेस, दैट थिंग कैप्चर्ड द होल इंडिया। I was slightly ridiculed before that 2 episodes. It was just hardly 3rd episode में प्रतिज्ञा थी। Somebody said मुकेश खन्ना को हटा दो, ये बोर करेगा अभी। छोटे देवव्रत से दूसरा कोई लेकर आओ कि some magazine wrote it. Yeah. And when they came to me, I said आप क्यों इंटरव्यू ले रहे हैं मेरा? आपने तो लिखा है। बोला नहीं सर, वो गॉसिप कॉलम था अभी। No, that became a changing point of the character of Bhishma, even my career as an actor. And I became, why I'm saying, because I was predicted by Pandit Narendra Sharma on the very day when I performed, air पर आ गई थी प्रतिज्ञा संडे को। मैं मंडे को मिलने गया डॉक्टर साहब चोपड़ा साहब को, और पंडित नरेंद्र शर्मा, इफ यू नो, ही वाज एन एस्ट्रोलॉजर, वेरी वेरी पान की पीक होती है, एंड ही रोट द होल कंसेप्ट ऑफ महाभारत वाज। एंड ऐसे पंडित जी रास्ते में मिल गए रिसेप्शन पे, मैं जहाँ निकल रहा था वो आ रहे थे। थैंक यू, आपने लैंड करवा दिया। लैंड नहीं, टेक ऑफ कहो, टेक ऑफ। नाउ यू विल टेक द कंट्री बाय स्टॉर्म। सी विद इन वीक्स मंथ्स यू विल टेक द होल कंट्री बाय स्टॉर्म। अब मेरे को क्या लगा, ठीक है बोलते हैं लोग, तारीफ करते हैं। मैंने कहा ओके थैंक यू, बट इट बिकेम द बिकॉज मे बी ही न्यू द ग्राफ ऑफ द कैरेक्टर, मे बी ही न्यू, मे बी ही वाज अ वेरी बिग एस्ट्रोलॉजर। दे से बड़े बड़े एक्टर जाते थे उनके पास, पर आई वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, तो मैं कभी किसी को हाथ भी नहीं दिखाया। पर देखो, मैं वो रोल करके निकल गया और उसको मैंने अच्छा किया होगा बिकॉज मेरे अंदर वो भीष्मा थे। मुझे उनके लिए रात को NTR के बारे में मशहूर था, उन्होंने भी भीष्मा किया। करेक्ट। मेरे को कहा था उन्होंने, सर वो रात को 3:30 बजे वो जमीन पे सोते थे, उन्होंने सब छोड़ दिया, मांस वांस खाना उन्होंने। अब आप मेरे को पूछो, मैंने कहा मैं जैसे दादी को कहा मैं क्या छोड़ूं, आई वॉज लाइक दैट। मैंने कोई वो नहीं किया कि मैं चलो अपने माइनर वाइसेस छोड़ दूं। बट आई कुड डू दैट थिंग बिकॉज फॉर मी ऐसा लड़का हो सकता है, मेरे दिमाग में था। जैसे सत्यवती भी बोलती है, एक बहुत ब्यूटीफुल सीन था जहाँ सत्यवती एंड में बोलती है, अब तुम जैसे पुत्र पैदा नहीं होंगे देवव्रत। तो वो पुत्र, मैं वो पुत्र नहीं पैदा होंगे, वो बात मैं कर गया बिकॉज मेरे को कहीं पर वो मेरे डिसबिलीफ नहीं थी कि ऐसे पुत्र नहीं हो सकते। मैंने कहा नहीं, सदैव पुत्र ही पिता ही पुत्र की क्यों सेवा करेगा, पुत्र नहीं कर सकता। मैं कर रहा था रियल लाइफ। द डायलॉग ऑफ देवव्रत वाज देयर विद इन मी व्हेन आई सेड पिताश्री, ये प्रतिज्ञा भी मेरी है और ये आशीर्वाद, ये प्रतिज्ञा भी मेरी है और इसका परिणाम भी मेरा है। क्या सदैव पिता ही पुत्र के लिए करता रहे? क्या पुत्र का कोई कर्तव्य नहीं होता? तब वो बोलता तुम्हें इच्छा वृत्ति का वरदान देता हूँ। दैट्स व्हाट ही बिकेम द इच्छा वृत्ति। सो nothing changed. Only if you can say change, my pratishtha became very big. Even the assistant director used to give me role at the last. मैं दाढ़ी लगा रहा होता तो एक बड़ा सा पेपर लाके इतने बड़े बड़े डायलॉग, मतलब भल्ला तू लास्ट मोमेंट में देता, और तेनू की लोड है यार। उनको लगा था कि मैं बोल जाऊंगा। So it became like I became acceptable figure कि मुकेश खन्ना ने इतने डिफिकल्ट डायलॉग बोल रहे, ये तो कुछ भी नहीं है उनके लिए। सो मेरी इज्जत बढ़ गई इन द फ्रेटर्निटी। देन केम शक्तिमान, देन द होल इट बिकम टू इमेजेस। सर बात करें शक्तिमान की, तो येस दैट वाज अगेन अ वेरी प्रोमिनेंट रोल। इन द रीसेंट टाइम्स ऐसी खबरें भी आई थी कि उसको रीडू किया जाएगा, रणवीर सिंह का नाम भी आया था, आप भी काफ़ी अपसेट हुए थे। बट इफ़ यू हैड टू रिवाइव दिस प्रोजेक्ट एंड टर्न अ डायरेक्टर फॉर दिस वन, who would you prefer casting? And आपको क्या लगता है कि आज के दौर में शक्तिमान का रोल फिर से रिवाइव करना चाहिए या नहीं? लास्ट क्वेश्चन का सवाल पहले। आज के बच्चों को 2026 के बच्चों को 97 के बच्चों से 10 गुना ज़्यादा शक्तिमान की आवश्यकता। भटक गए, रनिंग फास्ट, डोंट लिसन टू फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, गुरु, ब्रांड, दे ओनली लिसन टू गूगल। मेरे पेट में दर्द है, क्या लूँ? बोलता इनो ले लो, इनो ले लो।
दे डोंट आस्क देयर पेरेंट, दे हैव गॉन इनटू वर्चुअल वर्ल्ड। शक्तिमान की आवश्यकता तो है, कौन करेगा शक्तिमान? देखो, लोगों में एक भ्रांति बैठ गई है कि मुकेश खन्ना इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि वो खुद शक्तिमान बनना चाहते हैं। मैंने कई बार बोला, मैंने कहा ओए, मैं शक्तिमान हूँ, मैं क्या बनूंगा, मुझे डेलीगेट तो करना ही पड़ेगा। मैं चाहता हूँ शक्तिमान की इमेज वाला कोई चेहरा दिखे मेरे को, बिकॉज शक्तिमान इज नॉट जस्ट अ सुपर हीरो, शक्तिमान इज अ सुपर टीचर ऑल्सो। बच्चों को सिखाया है, पूरी जनरेशन आज भी, आई डोंट नो आप कौन सी जनरेशन की है, बट 97 से शुरू हुई, 97 शक्तिमान शुरू हुई, आज 30 साल के हो गए हैं वो लोग, बच्चे हैं उनके। जो भी मेरे को मिलता है बोलता है, सर यू मेड अवर चाइल्डहुड, सर हम आपके साथ आदर्शों को मानते थे, सच बोलो, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, नशा नहीं करना। वो जनरेशन को सिखाया है शक्तिमान ने। आज के बच्चों को तो माँ बाप ही नहीं सिखा सकते। वहाँ टाइम पे मुझे याद है कि माँ पकड़ के बोलती थी बच्चों को, अरे चल तेरा शक्तिमान आ रहा है। जो कभी किसी सीरियल के बारे में माँ नहीं बोलेगी, बच्चे को बोलेगी, मारेगी, चल पढ़, सारा रात देखो टीवी देखता रहता टीवी। बट दिस वाज द ओनली सीरियल बिकॉज दे सॉ दैट हम जो सिखा नहीं पा रहे हैं, शक्तिमान सिखा रहा है। सो फॉर दैट आई व्हाई आई हैव पुट माय फुट डाउन, बिकॉज आई डोंट वांट समबडीज हु शुड बी एबल टू, आई वोंट से take the legacy of Shaktiman forward, but Shaktiman is not like Avengers. Shaktiman is not like Iron Man, Spider-Man, Superman. जो भी नाम बोलो, they are powerful, but this man is powerful plus a powerful teacher. He should be justified by calling a boy, hey, flush किया, sorry Shaktiman. आज कोई ऐसा आदमी बोले, ए क्या कर रहा है, तो बोले आना मेरे साथ खेलना, बिकॉज द इमेज ऑफ द हीरो हैज टू बी समथिंग हु इज ओवर पावरिंग एंड समथिंग जिससे बच्चे सीखे हैं। मैंने कुंडलिनी सिखाई है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान, मणिपुर, अनाहत, 7 चक्रों का मैंने कॉन्टेस्ट किया था, पूरे देश भर में जवाब आया था। हाउ दे फाउंड आई डोंट नो, बट बिकॉज आई मेड फ्रेंड्स विद देम। सो आई, फॉर मी, इफ यू आर सेइंग दिस एक्टर्स नेम, व्हाई आई एम अगेंस्ट हिम, because he is a terrific actor. He's a terrific guy. He's a terrific energy man. He can do Dhurandhar. He can do Gully Boy. He can do Khilji. Yes. But शक्तिमान में आपको एक्टर के साथ में फेस भी चाहिए। पृथ्वीराज चौहान should look पृथ्वीराज चौहान when he just stands, जो अक्षय कुमार नहीं दिखे। गलती उनकी, उन्होंने सिर्फ एक विग लगा दिया, वो ऐसा नहीं साहब। हिस्टोरिकल कैरेक्टर, मेरे को 1.5 घंटे लगते थे ड्रेस चेंज करने में, 7 इंच का मुकुट होता था। आज मेरा सिर्फ यही, और मेरा लॉस है मैडम, इट इज नॉट लॉस ऑफ एनीबडी, आई एम लूजिंग crores of rupees. Sony is ready to give me crores of rupees. I said wait, I don't want this casting. वो भी अड़ गए, मैं भी अड़ गया। दे वांट स्टार, आई सेड कोई स्टार की जरूरत नहीं। अगर मुझे अलाउ किया जाए, मैं पूरे देश भर में ऑडिशन करवा दूं, कौन बनेगा शक्तिमान, देश भर के बच्चों में ऑडिशन करो, आराम से आपको इतनी बड़ी पब्लिसिटी मिल जाएगी। और एक लड़का पकड़िए जो सादा, अच्छा, गुड लुकिंग, कैरेक्टर, फेस, सब, वो शक्तिमान बनेगा। फॉर मी, नो एक्टर हु हैज एन इमेज कैन बिकम शक्तिमान, बिकॉज शक्तिमान इज नॉट लाइक सुपर हीरो। लोग क्या करते हैं, शक्तिमान को कंपेयर करें, यार सुपर हीरो तो है यार, उड़ेगा, मारेगा, ढीलेगा, ढुसुम करेगा, टेंशन करेगा। नहीं सर, उसके चेहरे के ऊपर शालीनता दिखनी चाहिए, उसके चेहरे पर मैं वुड नॉट से, बट मस्ती नहीं, स्कीमिंग फेस नहीं होना चाहिए, जो साहब इनका है। ये टेरिफिक, इनका फेस ऐसा है कि चल चल नाच करते हैं, आजा। शक्तिमान ये नहीं बोले, दैट इज अ प्रॉब्लम। So the same logic you have kind of applied for films like Ramayana, Mahabharata also, जहाँ पर gods के role play करें, and you somewhere believe that when you're playing the roles of gods, you need to kind of have a Look like certain God. yes, and have a devotion towards it. छोटी सी बात है, राम की मूछ नहीं होती, इट्स अ स्टूपिड थिंग टू इवन से, बट सर है। हमारे कैलेंडरों में राम की मूछ कभी नहीं मिलेगी आपको। हमारे यहाँ पर गॉड हैंडसम नहीं होते, दाढ़ी बड़ी लगा के या मसलो नहीं, वो ब्यूटीफुल होते। राम ब्यूटीफुल, कृष्णा ब्यूटीफुल, they were not feminine, but their face never looked masculine. So for them to do away with anything with special effects, सर आप करोड़ों की आस्था से खेल रहे हैं। हमारा देश आस्था से भरा हुआ है। 60 करोड़ लोग कुंभ में जाते हैं, 60 करोड़, कोई तो होगी आस्था। तो वो आस्था को आप मत तोड़िए।
आप नहीं चल पाओगे। और सर वही हुआ आदि पुरुष में, मैं बोला, उसके बाद हजारों लोगों ने बोलना शुरू किया। और उसके बाद तो मैं किसी एक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, बट जो व्यास मुनि ने महाभारत लिखी है, एकता कपूर ने चेंज कर दिया। डोंट डू दैट। आप व्यास मुनि के ऊपर मत जाओ। जो हम जानते हैं हमारी आस्था में वही बनाओ। रामायणें पहले भी बनी हैं, बड़े बड़े लोग करके गए हैं। दारा सिंह जी हनुमान दिखते थे तो माना जाता था, बट उनका एक ऑरा भी होना चाहिए जो इफ यू आर आस्किंग मी दैट, ये माइथोलॉजी में भी हमको सोचना चाहिए कि गॉड, नॉट बिकॉज दे आर गॉड, बट इट इज बिकॉज वी बिलीव दैट दे आर गॉड एंड आवर आस्था कम्स इन बिटवीन। आप किसी को जो रावण दिखता है उसको राम बना दोगे तो सर लोग बोलेगा अरे ये राम नहीं दिख रहा है हमको। So then, and as you know, just to add to this, and what you said is very beautiful, because just yesterday I saw the trailer of Lord Krishna. Lord Krishna? Yes. Yeah, Ramayana. No, Lord Krishna actually. और भी आ रही Lord yes, Krishna भी आ yes, रही? which is made like producer is Shobha Sant, who's worked with Sanjay Leela Bhansali. It's a new film completely. Coming, अच्छा, okay. Yes, Anil Thadani is producing, backing the film, and उसमें उन्होंने, जैसे आपने कहा कि don't take actors who already have all these certain images. They are fresh faces. The producer, the director, the writers have purposely chosen fresh faces. Just today the trailer has come to public eyes also, and they have beautifully described how Lord Krishna was a part of Mahabharata also. Correct. How Gita, he Gita. had decisions. Yes, actually. So not only the story around Radha and how not his Mathura, but the whole Kurukshetra. Yes, and it's very beautifully made. The background music, the way they have shot, the GFX which is used. This time they have chosen very fresh faces. Yes, completely doesn't is not in the world of acting. Do you feel that is a good initiative? Yes, because that is how I people would will say connect. उसके चलने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि डोंट लेट एनी इमेज कम बिटवीन गॉड। अब देखिए, मैंने भीष्म पितामह कर गया, मैं तारीफ नहीं करूंगा, पर बन गया है, भगवान ने बना दिया, क्रिएट मैंने नहीं किया। दिस इज हमारी उंगली नहीं हिलती साहब, ऊपर वाले ने करवा दिया है और बन गया। आज जो भी भीष्म बनेगा उसका कंपैरिजन महाभारत B.R. चोपड़ा के भीष्म पितामह से होगा ही होगा। आप ना चाहो तो भी होगा। वैसे ही अगर आप अगर गॉड बना रहे हो तो आपकी कंपैरिजन अरुण गोविल से होगी राम के लिए, कृष्णा से होगी, नीतीश भारद्वाज से होगी, या दमन, क्या उन्होंने सर्व दमन ने भी किया, जो बन गए हैं, होगी कंपैरिजन, बिकॉज हमारे यहाँ पर आस्था पहले बोलती है। अरे यार आपने शाहरुख खान को बना दिया, शाहरुख खान मैं नहीं एक्सेप्ट करूंगा, लोग खड़े हो जाएंगे क्योंकि उसने ये किया यार, वो नहीं बन सकता कृष्ण। उनके लिए कृष्णा गॉड भी है और कृष्णा उनके लिए एक इमोशन है। शक्तिमान इज नॉट शक्तिमान, शक्तिमान इज एन इमोशन। Yes, that's true. बच्चे बड़े हुए हैं उसके साथ में सर, आज भी फादर मदर, आज भी डायलॉग्स बोलते हैं, the dialogues are famous. डायलॉग सर, भीष्मा के शक्तिमान, भीष्मा महाभारत के 40 डायलॉग नींद से उठा मैं बोल दूंगा। 4-5 और महाभारतें बनी है, आप मुझे किसी का एक डायलॉग सुनाइए, बिकॉज इट वॉज वेरी ब्यूटीफुली रिटन बाय डॉक्टर राही मासूम रजा साहब, very well conceived by Pandit Narendra Sharma. B.R. Chopra executed it. Ravi Chopra directed it. Mukesh Khanna put his 2 years in that film. Puneet Isar put 2 years in this film. आज का बच्चा, आज के लोगों को, इन्होंने जब पहली बार महाभारत आई थी तो मैंने कहा ये सब मॉडल दिख रहे हैं, 6 पैक दिखा के आप, मैंने कहा योद्धा को 6 पैक नहीं होते, जो योद्धा कपड़े कवच पहन के खड़ा रहता तो वो दिखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं गलत बनाओगे तो होगा। I may be proven wrong, maybe, but I will not change my opinion. That's interesting, sir. And sir, कहीं ना कहीं जैसे कि आपने कैरेक्टर्स की बात की, एक्टर्स की बात की, and how they should be also positioned with the roles. Very interesting thing which is happening on social media and on YouTube channels, that now we as generation are getting attracted to the other faces also, which is the comedian clut basically, and clout. When I say so, Samay Raina. The kind of stand-up comedian, what he's done, AIB वाले जो भी है, तन्मय हो, for that matter. But beyond a point, the sense of humor is not something which is worthy to watch. You have also raised your recent concerns, with his remarks, and he's been in trouble. He's been already warned for what he's done. Yet he continues to, come after a long space, and he's come with another video. I'm alive, yes. And that video has, cashed, it's gone viral. मैंने गधे पे बिठा दिया उसको. Yes, and some people are really feeling that, oh wow, finally he's come back and, he's giving it back. What do you have to say about such such talents also, who think that, what they are saying is what it is?
सो देयर टू अगेन टू परिप्रेक्ष है, एक देखने वाले और एक ये एक्टर। एक्टर को देखने वाले बहुत मिलेंगे, आप नाच दिखा दो, कैबरे डांस दिखा दो, ये फ्री मीडियम है साहब, इसमें मुझे 4 आना भी नहीं खर्च करना पड़ता, मेरे को फ्रीली अगर अवेलेबल एक चैनल पे मिलता है काहे को नहीं देखूंगा। सो आई ओपनली सेड द सर, एक दिन में उसको 1.5 करोड़ लोगों ने देखा। मेरी सीरीज मेरी व्यूज 1.5 लाख या आए, या आई थिंक 1.5 मिलियन आ गया, उसका आ गया 115 मिलियन। नाउ दिस इज नॉट द क्राइटेरिया। लोग कंट्रोवर्सी देखना चाहते हैं, लोग चाहते हैं, अरे यार मेरे को बोलते हैं, अरे यार अच्छी बात है सर, अब छोड़िए, बताइए शक्तिमान कब आ रहा है। फॉर देम दिस नो, बट आई बिलीव दैट हम इफेक्ट करते हैं देश के बच्चों को, हम देश की युवा को इफेक्ट करते हैं। अगर आपको मैंने कपिल शर्मा के शो को भी मैंने नकारा था और मैंने नहीं गया था मवाद के मिलाने पर भी, और मैंने अपना शो शुरू किया दी मुकेश खन्ना शो, और ये भी कहा है कि इंटरव्यूज शालीनता से भी लिए जा सकते हैं, बिलो द बेल्ट बोलने की जरूरत नहीं है। तो किसी ने कहा, मेरे युधिष्ठिर मेरे से भिड़ गया था, बोला मुकेश करोड़ों की उसकी VIP TRP है। मैंने कहा ओए, करोड़ों की TRP इज नॉट द क्राइटेरिया, क्या है उसकी बात करो। अच्छा नहीं है तो हिम्मत रखो बोलने को, अच्छा नहीं है ये जस्ट बिकॉज ही इज गेटिंग, बिकॉज देयर आर लोग भूखे बैठे हैं। तो अगर आप बोलो कि इसको इतने लोग देखने के लिए खड़े हो गए कि वापस आ गया, तो साहब उन लोगों को भी पकड़ो कि ऐसी चीजें नहीं देखते साहब। पर कोई ये कमर्शियल ड्रामा है साहब, क्या इसको इतनी व्यूअरशिप इसलिए मिलती है तो इसमें इसलिए खुश है क्योंकि उसमें कमाई तो हो रही है ना, फ्री तो नहीं है, उसको आने में जितनी कमाई होगी। आप कमाई के लिए एक यूथ ब्रिगेड को खराब कर रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ता, ज़मीर नहीं है आपके अंदर, आपको संस्कारों में नहीं सिखाया गया, घर में नहीं सिखाया गया कि माँ बाप के बारे में ऐसे गंदे शब्द नहीं बोलते, जिसके बाद चपत पड़ी थी जब उससे मुंह से निकल गया था, गलती से निकल गया होगा मैं समझता हूँ, लेकिन साहब उसके चैनल में था, वो आदमी उसको भी बोलता है, मजाक करता है, अरे वो तो मेडिटेशन करता है, वो मेरे शो में आके बोल के गया। आप ओन कर रहे हो अपने चैनल को ऐसी गंदी बातें बुलवाने के लिए। You are not even feeling ashamed of what he said. You never even, they were laughing. There's a girl sitting there and laughing. I was shocked. I said, ये हमारे देश की भविष्य है। इसके लिए मोदी जी बोलते हैं कि भाई और बहनों 25 साल के बाद हमारा देश सबसे बड़ा युवा देश होगा। सर वो युवा कैसा होगा उस पर डिपेंड करता है सब कुछ। 25 साल के बाद वो युवा वहाँ पहुँचेगा, उसके कंधे अगर ऐसे हो रहे होंगे तो आपका देश भी ऐसे होगा। और जिस तरह के एजुकेशन में ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, कोई योगा नहीं, कोई डिसिप्लिन नहीं, ना माँ बाप की सुनते हैं। सर ये 25 साल के बाद क्या हो गया मैं आपको लिख के अभी दे सकता हूँ। सो डोंट बी प्राउड अबाउट योर TRP, डोंट बी प्राउड कि 20 इतने लोग नेक्स्ट डे आ गए तो ये अच्छा है यार। जैसे मुझे युधिष्ठिर ने कहा मुकेश, मैंने कहा देख मेरे बाप, ये सब लोग जो है ना, ये मेरे को एक प्रोड्यूसर ने एक बार कहा था, मुकेश जी हम तो वो बनाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे भाई वो लोग इसलिए देख रहे हैं कि आप दिखा रहे हो, आप नहीं दिखाओगे तो नहीं देखेगा वो। और आप वो दिखाओ जो आप दिखाना चाहते हैं, आप में इतनी हिम्मत, इतना दम, इतना खम होना चाहिए। मैं ये बताऊंगा, तभी मैं बोलता हूँ आज के मैं युवा जनरेशन को बोलता हूँ, अगर शक्तिमान होगा ना पकड़ के उसको बैठेगा यहाँ बैठ, इतनी हिम्मत होनी चाहिए। आज नहीं है सब किसी में, और वो ये मानते हैं कि वो लोग वो देखना चाहते हैं। अरे आप उसको देख के एक बोलेगा अरे मैं इसलिए खिला रहा हूँ क्योंकि वो खाना चाहते हैं। अरे बाबा खिला रहे हो, आपको गलती महसूस नहीं हो रही, वो खा रहा है तो बेचारा फंस गया है वो, उसको रिहेबिलिटेट कीजिए उसको, ना कि बोलिए कि उसको खाना है तो चल ले खा, वो खाएगा। आप कैमरे दिखाओगे वो देखेंगे, फ्री मिल रहा है उसको। लेकिन साहब नहीं दिखाना, ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर एक बार शाहरुख खान ने उठा के फेंक दिया था अपनी मंगेतर को, बाजीगर आए थे, जिसमें लोगों ने, मैंने भी उठाई थी बात, मैंने कहा कि शाहरुख खान अगर अपनी मंगेतर को उठा के फेंकता है तो कोई भी बैठा हुआ आदमी अगर गांव में बैठा हुआ बोलेगा शाहरुख ने फेंका तो मैं भी फेंक सकता हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड को उठा के वो भी फेंक देगा, सीख। और मैंने कहा देखो अगर गुलशन ग्रोवर करे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इत्तेफाक हुआ गुलशन ग्रोवर मेरे शो में आ गया, तो मैंने बात की तो बोला मुकेश मैंने यही बात कही थी शाहरुख खान को कि मैं करता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, तू काय को किया ना। इसी ये बोलना कि हम एंटरटेन कर रहे हैं, आप यू आर रनिंग अवे फ्रॉम योर लाइबिलिटी, फ्रॉम योर जिम्मेदारी। यू हैव अ प्लेटफॉर्म जहां पर हम मसीहा बन गए। यू आर मसीहा,
आप बोलो नहीं नहीं साहब मेरे को तो, मैं तो एंटरटेनर हूँ, तो आप सर अपनी अपनी जिम्मेदारी से हट रहे हो, क्योंकि आपको एम्यूलेट करने वाले बैठे हुए। तो अगर ये मिस्टर रैना अगर ये ऐसी चीज़ें के ऊपर अगर अब ओनरशिप भी करता है, दूसरे को क्रिटिसाइज भी करता है, शक्तिमान जैसे कैरेक्टर को क्रिटिसाइज करके बैठ गया वो, कोई हक नहीं बनता उसका बोलने को। उसको ये नहीं मालूम कि बच्चे कभी नहीं मरे थे वहाँ पर। कुछ लोगों ने गुस्ताखी करने की कोशिश की थी, मैंने समझाया भी था। हम कोर्ट केस भी जीत गए, प्रूव हुआ कि यूएनआई ने 4 केसेस छापे थे, बेगूसराय में, पूना में, दुनिया भर में, सब हमने प्रूव किए वो रॉन्ग थे। किसी और कारण से वो जल गया था, किसी और कारण से उसका शक्तिमान से उसको नाम डाल दिया था। अब वो केस में जीत भी गया, वो शक्तिमान 7 साल चला है। दैट इज प्रूफ ऑफ शक्तिमान गुडनेस एंड पॉपुलैरिटी, इनोसेंस। वाई आर यू जस्ट फॉर योर ओन सेक टेलिंग अरे वो तो उस वक्त तो बच्चे मरते थे। अरे मेरे बाप, बच्चे मरते थे, आके बताओ। बच्चे जिए, बच्चे मेरे साथ बड़े हुए, पूरी जनरेशन जो तुम्हारे साथ अगर जनरेशन बड़ी हुई ना, वो पागल हो जाएगी जनरेशन, जिसको ये बताया जा रहा है कि माँ बाप के लिए ऐसे बोलो या ऐसे ऐसे। सी स्टैंड अप कॉमेडियन मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। एक बंदा जाता है अमेरिका के कैनेडी हॉल में बैठ के खड़ा होकर बोलता है, नाम नहीं लूंगा, आपको मालूम होगा कौन की बात कर रहा हूँ, इंडिया इज टू इंडिया, इन द मॉर्निंग औरतों की इज्जत होती है, एट नाइट औरतों को किया जाता है। मैं पकड़ के मारूं उसको। उस वक्त मैंने ये कहा था गधे पे बैठा के उसको भेजना चाहिए उसको। आप क्या बोल रहे हैं, वो भी दूसरी कंट्री में जाके। तो उसको किसी ने बैन भी किया था, एक स्टेट वाले ने उसके शोज बंद किए थे, लेकिन अभी सर फिर से घूम रहा है, जैसे ये फिर से वापस आ गया कि आई एम अलाइव। सो आई डोंट नो, समबडी से सर ये सब प्रोपोगेंडा है सर, आप इसके बीच में मत जाइए। मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ, और वो खामा का मेरे से पंगा ले रहा है। खामा का उसने अमिताभ बच्चन जी से पंगा ले लिया उसने, और उसको वो स्टैंड अप कॉमेडियन बोलता है। ऊपर से उसने, मैंने अभी उसके बारे में थोड़ा डिटेल और सुना, अभी मैंने बाद में थोड़ा बहुत और ओपन किया, मैं तो वही लाइन पे भड़क गया था। करेक्ट। जॉर्ज ऑरवेल करके एक बहुत बड़े वो है, उसने उसको कोट किया। मैंने जॉर्ज ऑरवेल, वन ऑफ द बिग, ही रोट वंस वन लाइन दैट joke is a mini revolution. Joke can have and he thinks कि वो तो जोक था साहब जोक मिनी रेवोल्यूशन। आपका ये जोक अबाउट अमिताभ बच्चन रेवोल्यूशन लाएगा? आपका ये जोक अबाउट शक्तिमान रेवोल्यूशन लाएगा? Why are you quoting something which you are not doing? जोक में अच्छी बात बता देना, दैट वाज द मीनिंग ऑफ ऑरवेल, कि आप एक जोक के थ्रू आप अपने समाज की गंदगी बता सकते। ये साहब क्या कर रहे हैं? अमिताभ बच्चन ये नहीं कर पाया, उसके बेटे को नहीं कर पाया, आप मजाक बना रहे हो, आप तंज मार रहे हो। साहब लोग खड़े हो गए। अब क्यों कर रहा है, क्या को कर रहा है? आई एम नॉट गोइंग टू लेट हिम गो अवे। लोग अदरवाइज मेरे पास भी उसके कितने बिलियन लोग मेरे खिलाफ भी हो गए, बिकॉज दे आर देयर फैंस। और फैंस तो करेंगे ही, बिकॉज फैंस उसके हैं, मेरे थोड़ी है वो। तो अगर लोग जो बोलते हैं इतने लोगों ने आपको ट्रोल किया, किसने किया? उन लोगों के लोग ने किया, वो तो करेंगे। मलकियत है उनके सब साले चमचे हैं। मैं तो बोलता था कि आप लोग क्या हो गए, आप लोग उनकी बात को क्योंकि आपको मजा आता है इस तरह की गंदी बातें सुनने का। कोई नहीं है आपको संभालने वाला, और आप बोलते हो कि भाई एक जोक से रिवॉल्यूशन होता है। तो सर डोंट कोट सच ग्रेट पर्सन लाइक ऑरवेल के बारे में एक बात को आप बता रहे हैं। तो मेरे से पूछो तो ये शो बंद होना चाहिए। लोग बोलते हैं कि हमारे हाथ में नहीं है, मुझे कहा मेरे हाथ में भी नहीं है, यूट्यूब के हाथ में ओपन अम्ब्रेला है। बट साहब गवर्नमेंट है, पुलिस है, आप रास्ते में खड़े होकर नाच नहीं कर सकते, आप रास्ते पे खड़े होकर किसी को गंदी गालियां नहीं दे सकते। अमेरिका में तो अंदर कर डालेंगे आपको, यहाँ आप फिर केस लड़ोगे। तो कहीं ना कहीं कौन करेगा मुझे नहीं मालूम, बट आई एम अगेंस्ट इट। So the interesting side of things in recent times also happened so that Sudhanshu Rai, he interviewed you, and with him you have opened up like never before. Yeah, और उनके good कहानी interview. बनाने की जो तरीके से वो कहानी डेब्यूट भी करते हैं, it's very unique. What do you have to say about that interaction, and if you could say something about it? I without knowing him, I commented in his video, Vishma International, excellent, very nice. नाम उसका दिया मैंने तुमने, this is one of the very few honest interview of mine. मैंने इसको कॉम्प्लीमेंट भी दिया था। और यस, बाद में उनकी तरफ से भी आया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग फ्रॉम पर्सन लाइक यू। बट यू आर राइट, ही हैज़ अ वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। यू सी,
मैं कई बार बोल चुका हूँ, इंटरव्यू तब अच्छा होता है जब क्वेश्चनेयर अच्छा करता है. It all depends upon you whether this interview will become good or bad, not because what I say, how you ask. My MK show has become so big क्योंकि मैंने जिसको भी सामने बिठाया है, मैं तो इंटरव्यूअर हूँ नहीं, मैंने तो 40 साल इंटरव्यू दिए हैं, बट इट टर्न्ड आउट टू बी कि मैं पूछ सकता हूँ क्वेश्चन. तो मैंने कहा यार मैं कभी तो साला इंटरव्यू तो कभी हुआ नहीं, मैं जर्नलिस्ट भी नहीं हूँ, बट पीपल हैव कॉम्प्लीमेंटेड, मुकेश जी यू हैव अ वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन. हमने ये बातें किसी को नहीं बताई, आपको बता रहे हैं. रजा मुराद साहब बोलो या दुनिया भर के कितने कैरेक्टर में साहब बैठे हैं, सर ये अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया सर, आपको बताना चाहता हूँ. बाद में आई रियलाइज इट बिकॉज नथिंग बट माई ऑनेस्टी. मैं ऑनेस्टली उसको पूछता हूँ तो अपने आप को भी खोलता हूँ तो वो भी खोल देता है. तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है इंटरव्यू. तो इनका जो सुधांशु की बात कर रहे हो, वेरी ऑनेस्ट वे ऑफ इज आस्किंग, वेरी यूनिक वे ऑफ स्टोरी टेलिंग. आई थिंक इज अ डायरेक्टर ऑल्सो, he has made films also, which he told me that time also. तो वो दिखा मेरे को. फालतू क्वेश्चंस नहीं थे मेरे. क्वेश्चन देखो, आपको भी क्वेश्चंस आप लिख के आती हैं दूसरी बात है, पर आपको भी बीच में एक मेरे सवालों के जवाब से इंस्पिरेशन मिलेगा टू आस्क अनदर क्वेश्चन. तो सडनली मैं आपको इस गली में लेके जाऊंगा, आप बोलेंगे अरे इस गली में क्या बताइए. दैट मैन ऑल्सो, व्हेन आई नरेटेड माई स्टोरी, I always wait for the person to ask me. एक बोला सर आपका करियर कब शुरू हुआ था, तो मैं तब छप्पड़ मारूंगा, सर तुम रिसर्च करके आओ कि मेरा करियर कब शुरू हुआ था. ये फालतू सवाल मत पूछा करो कब शुरू हुआ था. रिसर्च करो कि इस आदमी ने क्या किया था. जब वो आदमी बोलता ना अच्छा इसने देखा है, तो फिर बोलने में मजा आता. सो यू आर राइट, his that interview was very nice and very interesting also, and you can say that कि मैंने I opened up like never before. मेरे में एक और भी गलती है, या मेरे में एक थोड़ी सी बेवकूफ़ी नहीं कहूँगा. मैं ये मेरे लिए नया नहीं इंटरव्यू देना. 40 साल हो गए, मतलब शक्तिमान तो छोड़िए, फिल्म शक्तिमान, भीष्म पितामह, आई हैव बीन इंटरव्यूड लेफ्ट एंड राइट. I speak to even a smallest of the channel, to even कपिल शर्मा हो या बिगेस्ट ऑफ द अर्नब हो, मैं सबको उतना ही मान देता हूँ. अरे यार ये कितना व्यूअरशिप है, अच्छा जल्दी करो. फिर मैं डिप्लोमेटिक नहीं बन सकता. मेरे बारे में मशहूर है कि आप मेरे को सवाल पूछोगे, एक लाइन में मैं 10 लाइन में जवाब दूंगा. अमित जी का मैंने देखा है, वो 2 लाइन में ख़त्म कर देंगे, तो आपकी ज़रा नवासी है, मैंने कुछ नहीं किया. मेरे को आप पूछोगे अरे नहीं मैंने नहीं किया है, डॉक्टर साहब ने किया है, उसने किया है, ये मेरा तरीका है. तो इसीलिए मेरी इंटरव्यू आपको लगता है कि मैं बोल जाता हूँ, बिकॉज ये मेरी आदत है बोलने की, डिपेंडिंग ऑन द ऑनेस्टी ऑफ द क्वेश्चनेयर, द पर्सन, द इंटरव्यूअर. So, and lastly, as we move close to the conversation ending also, apart from being an actor for so many years, आपने खुद के production channel को भी एक अच्छे तरीके से you have worked on it. It is there on YouTube channel also, and I can see a poster, and that's equally making me quite interested in knowing the project. You're working on that. You are getting into the production side of it, the direction side of it. Tell us about it. How do you want to take the legacy forward of yours? देखिए मैं मेरा YouTube चैनल, मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, कई लोग जो बदमाशी करते हैं, जो कई लोग इसमें मजाक, कई लोग इसमें लोग बोलते सर जवाब मत दिया कीजिए सर, शरारती लोग हैं ये लोग, आपको उकसाते हैं. पर मैं कई बार उनको बोलता हूँ, कई लोग मुझे मजाक में लिख देते हैं, सर आई एम अनसब्सक्राइबिंग यू. आई सेड बाय बाय, आई हैव नेवर आस्क्ड यू टू सब्सक्राइब मी. मेरे आप फर्स्ट डे आई थिंक 8 years हो गए. आई थिंक जब मैंने मुकेश खन्ना चैनल शुरू किया था, मेरे को मेरे कैमरामैन ने कहा था सर आप बोलिए प्लीज़ सब्सक्राइब मी. मैंने कहा ओए मैंने ज़िंदगी में प्लीज़ नहीं कहा. काइंड मैंने कहा मैं एट द मोस्ट काइंडली भी बोला, मैंने कहा मैंने कभी नहीं बोलूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब मी. थोड़ी देर बोलते सर मेरी लड़की का फ़ोन आया जो यंग जनरेशन, बोलते सर सबको ऐसा बोलना पड़ता है. मैंने कहा तेरी लड़की को फॉलो नहीं करूँगा. चौधरी सारंग ने भी एक बार कहा था कि जो बाप करेंगे, जो लड़का करेगा वो बाप नहीं करेगा. वो एक डायलॉग था मेरा. मैंने कहा कि मैं नहीं करूँगा. मैंने चेंज किया, इफ़ आई एम गुड वॉच मी. सो फ्रॉम दैट डे टिल टुडे आई हैव नेवर, मतलब मेरे को लोग कहते सर आपको लोग ट्रोल कर रहे हैं, सर आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे. मैंने कहा सर आज 15 लाख मेरे सब्सक्राइबर हो गए हैं फ्रॉम स्टार्टेड. मैंने कभी किसी को मेरा ये ब्रेड एंड बटर नहीं है. यूट्यूब
लोग 25-25 लाख रुपया, एक किसी ने कहा था सर ये 25 लाख रुपया महीना अर्न करता है, 24 घंटे उसमें ही होते हैं लोग। मेरा प्रोडक्शन हाउस है, मैं एक्टर हूँ, मेरी एक्टर की खिड़की खुली हुई है। मैंने यूट्यूब शुरू किया है बीच में, बिकॉज मुझे लगा कि और यूट्यूब ने मुझे, तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं कोई डरता नहीं हूँ। कोई आदमी अगर मेरी बात सुन के अगर वो बोलता भड़कता है, सर हम आपकी चैनल छोड़ रहे हैं, मैं बोलता हूँ ओके, नाइस नोइंग यू, बिकॉज मैं आपके फ़ायदे, आपके इंटरेस्ट के लिए, आपके ज्ञान के लिए बोल जाता हूँ, एंटरटेन के लिए। बट अगर आपको लगता है कि मैं ठीक नहीं हूँ तो जाइए, मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा। सो फॉर माई सेइंग इज़ नॉट टू क्रिएट व्यूअरशिप, सिंपली। प्लस मैं कभी ये नहीं बोलूँगा कि मैं अच्छी चीज़ें लाना चाहता हूँ, अच्छी चीज़ों को लाना चाहता हूँ। मैंने अभी अपने म्यूज़िक चैनल शुरू किया है जिसमें मेरी म्यूज़िक होगी ऑल संस्कार से जुड़ी हुई। मैंने अभी हनुमान चालीसा लॉन्च किया है मेरी आवाज़ में। मैं एक्टर डायरेक्ट, मैं सिंगर भी नहीं हूँ। कोशिश की मैंने शिव तांडव स्तोत्र को हिंदी में ट्रांसलेट करके मैंने शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ा, अभी आने वाला है वो। मैंने बच्चों के लिए क्रांतिकारी गीत नंबर 1, नंबर 2 शिया तक पहले पूछता हूँ, बताओ कौन थे वो, उसमें अपनी आवाज़ दी। सो माई म्यूजिक चैनल विल हैव नॉट भजन, बट नॉट इवन comedy or a romantic songs, but they will have meaningful things in my channel. I would like to जितने भी गायत्री मंत्र से लगे उसको ना, तो मैं रहस्य शुरू किया, एम के रहस्य, वहाँ भी मैं अपने हिसाब से करना चाहता हूँ। मेरा एम के प्रोडक्शन शुरू किया, 5 चैनल शुरू कर दिया बीच में मैंने, तो उसमें कहीं ना कहीं सनातन शुरू किया मैंने, मुकेश खन्ना सनातन, जिसमें मैं बैठाता हूँ यहाँ पर बड़े बड़े लोगों को, सुधांशु त्रिवेदी से लेकर मैंने बड़े बड़े लोग, इवन वो रितांबरा देवी आई मेरे ऑफिस में उनको, और मैं पूछता हूँ बताइए सनातन धर्म क्या है। लोगों ने बहुत पसंद किया, पर आप ही अकेले हैं जो इंडस्ट्री में रहकर सनातन धर्म की बात करते हैं। सो मे बी आई एम अगेन कॉन्शियस लाइक मिस्टर रैना इज नॉट, आई एम कॉन्शियस व्हाट एम आई डूइंग। लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, मैंने कहा नहीं फर्क पड़ता है। मेरे यहाँ शक्तिमान खड़ा है, यहाँ भीष्म पितामह खड़ा है, उनको फर्क पड़ता है मेरी इमेज। सो आई एम ए कॉन्शियस जो होना चाहिए। लोग बता रहे यार साहब एक्टर है आप कुछ भी करिए, मैंने कहा चुप, मैं इस देश का एक जिम्मेदार सिटीजन भी हूँ, मैं बोल सकता हूँ। एंड सो लास्टली बिफोर आई लेट यू गो, किस तरह के प्रोजेक्ट्स आप यानी कहीं ना कहीं करना चाहोगे एक एक्टिंग में, व्हिच काइंड ऑफ रोल्स वुड अट्रैक्ट योर अटेंशन? गुड क्वेश्चन। आई हैव अ वेरी लिमिटेड स्कोप फॉर माई सेल्फ। आई एम नॉट ओपन टू एनीबडी। आई डोंट हैव अ सेक्रेटरी जो लेकर आता है फिल्म, कितना पैसा मिल रहा है, अच्छा कर लो, बुलाओ उसको, स्टोरी सुनाओ, पसंद आएगा। तो इसीलिए इसी तरह से मैं जो प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ वो मेरे अंदर से निकलना चाहिए। मैं मार्शल शुरू करना चाहता था बीच में, एक मार्शल, क्योंकि मेरा वो एक इमेज है जो स्लूथ का, जो मैंने किया था उस जमाने में मार्शल, शक्तिमान। मैं वो एक्शन करना चाहूँगा। मेरे 3 कंडीशन मैं बता दूँ तो आप समझ जाएंगी। मैं विलन नहीं करता, मैं दाढ़ी नहीं लगाता, मैं रोमांटिक सीन नहीं करता। उसके बाद मुकेश करना चाहिए तो लो, अदरवाइज तो फॉर मी दैट आई एम कटिंग डाउन, बिकॉज मैं ये सब चीज़ वो करूँगा। मैंने भीष्म क्यों अच्छा किया, मेरे अंदर से शक्तिमान, तो इसीलिए मेरे लिमिटेड वो है कि मेरी एक्टिंग की खिड़की खुली हुई है। लोग समझते हैं कि मैं प्रोड्यूसर बन गया, नहीं सर, प्रोड्यूसर बाय डिफॉल्ट बना। शक्तिमान में मैं प्रोड्यूसर बना बाय डिफॉल्ट, बट आई एम एन एक्टर। बट गिव मी समथिंग। आई हैव वन डायलॉग ऑफ डॉन कॉर्लियन, मार्लन ब्रांडो, इसका डायलॉग बहुत फेमस था, आई विल मेक हिम एन ऑफर ही कांट रिफ्यूज, सिट डाउन, डोंट वरी। मेरा उल्टा है, यू मेक मी एन ऑफर आई कांट रिफ्यूज। दैट सम्स अप difficult actor like Mukesh Khanna. But that's interesting, sir. And as much as I've had a conversation with you, I do feel that you're very determined to what you follow and very अपने दामों पे जीते। disciplined, in what you are following actually, and that's a lovely thing to do. And respect to the profession you have chosen. And 45 years is a long, period to still be there in the industry and still, be known by the people with respect. So thank you so much, sir. It was a lovely interaction with you. Nice. And to more such interactions and all the very best with whatever you're planning. I'm sure it will be the mega blockbuster for a lot of people. I can't say Vijay Bhava to myself. आप लोग दुआएं करते रहिए. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.